देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। जी हां, 4 जून को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट और तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीट, चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा समेत 6 सीटों पर मतदान होगा। 20 से 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो वहीं दूसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें कौन कौन सी सीटें हैं वो भी आपको बता देते हैं। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल और ये लोकसभा सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ समेत 8 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। तो मध्य प्रदेश में इस बार 5,63,40,064 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो घर से निकलिएगा, वोट डालिएगा। आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है। देश में नेता चुनने के लिए आपका नेता कैसा हो, आपके मुद्दे, ये तमाम चीजें आप अपने दिमाग में रखते ही हैं। ये तमाम चीजें सोचकर आप घर से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए और रिकॉर्ड तोड़ इस बार वोट डालने का लक्ष्य रखिए। तो कब कब चुनाव होंगे, कितनी सीटों पर होंगे, ये समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में क्योंकि चुनाव होंगे 19, 26 और 7 मई को। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने पूरी तैयारी का दावा किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता तीसरी बार मोदी को पीएम बनाने के लिए तैयार है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 400 पार, 370 बीजेपी और मैं उम्मीद करता हूं अच्छे कामों के भरोसे से मोदी जी फिर इस बार 400 पार, 370 बीजेपी और साथ ही अलायंस के साथ मिलकर के हम 400 सीट जीतेंगे। और प्रदेश के जो आंकड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर आ रहे हैं, सर्वे एजेंसियां जो बता रही है कि अब की बार 29 की 29 सीट बीजेपी को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर जो उत्साह दिख रहा है, बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए। तो चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही फुल प्रूफ तैयारी का दावा किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार हम इतिहास रचेंगे। तो वहीं कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कहा कांग्रेस की टीम बूथ स्तर तक सक्रिय है। सुनिए। जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। तो ये कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अगर अब विधानसभा का चुनाव देखें तो कांग्रेस का माहौल था और 9 में से 7 चैनल कांग्रेस की जीत की बात कर रहे थे। उस समय हमारी मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक की सब तैयारी हुई थी। वो तैयारियां बरकरार है। कल जीतू पटवारी जी ने जितने भी जिलाध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग ली, आज ब्लॉक अध्यक्षों की भोपाल की मीटिंग हुई, सब जगह मीटिंग चल रही है। और इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस रसातल में जा रही है। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस कमजोर हो रही है। देखिए, चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे रसातल में जा रही है।
और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं, और अभी 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। और मुश्किल से अब हमारा 13 मई लास्ट चुनाव चरण है और आज लगभग 16 मार्च हो गया है। आप बताइए 60 दिन भी हमारे पूरे नहीं बचेंगे, लेकिन इतने कम समय में पूरा चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूं कि वो अपनी तैयारी करे। अभी इस चुनाव में तो जो होना हुआ, कांग्रेस अपने पुराने गौरवशाली अतीत के कारण जानी जाती थी, लेकिन कमज़ोर लीडरशिप में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेता इसका विचार करेंगे और वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जरूर कोई अच्छा कदम उठाएंगे। चुनाव की तारीख को ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, देखिए। कितनी बड़ी चुनौती है ये चुनाव, क्योंकि 400 पार का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। कोई चुनौती नहीं है, चारों तरफ भाजपा के पक्ष में वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बसे हैं, सबकी श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। एक लहर नहीं आंधी चल रही है बीजेपी के पक्ष में, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हम वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में तमाम वो दावे कर रहे हैं, तमाम गारंटी देने का काम भी कर रहे हैं। क्या लगता है उसका कुछ असर जनता पर पड़ेगा? आत्मविश्वास गायब है। भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। जहां जहां वो गए कांग्रेस का बंटा ढार उन्होंने कर दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो अमृत कुंभ है, विकास का अमृत, जन कल्याण का अमृत उनने जनता को बांटा है। और दूसरी तरफ विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाले राहुल गांधी जी हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वहां तक जाने से इनकार कर दिया। कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग अब देश में जनता इसको पूरी तरह से नकार चुकी है। धन्यवाद सर। शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मोदी की लहर और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। मैं दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भी न्यूज 18 से बात की, देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह से तैयारी है पूरे लेकर के। तैयारी तो भाजपा सदैव करती है, मतलब आठों काल 12 महीना होता है। चुनाव के समय पढ़ने वाले, परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भाई, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। भाजपा के संगठन की गति बहुत अधिक है और अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी लक्ष्य बांध कर काम करेंगे। 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, ये लगातार आप लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 सीटों पर जीत तय होगी। इस तरह से महतारी वंदन योजना का प्रतिसाद मिला, कांग्रेस ने भी 1 लाख देने का घोषणा किया है। क्या लगता है कि मोदी की गारंटी इस पर भी पूरी तरह कामयाब होगी? भैया ऐसी ही अनेक घोषणाएं उन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जनता ने विश्वास नहीं किया। अभी भी पिछले विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो 15,000 रुपया प्रतिमाह या प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, भाजपा ने तो 12,000 रुपये ही कहा था। लेकिन आम जनता ने, माताओं बहनों ने भाजपा का विश्वास किया जी। तो विश्वास तो होना चाहिए भाई। कोई चौराहे पर रास्ता चलते कुछ भी बोल दे तो कैसे होगा? जो सरकार बनाने वाली पार्टी होती है उस पर विश्वास के साथ जनता मतदान करती है। ये दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और कह रहे हैं अगर देश में डंका बजा है तो मोदी जी का बचा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर जीत है वो तय होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके बाद प्रशासन सड़कों पर उतरा और सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे। शाजापुर और जबलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही नगरपालिका का अमला विभिन्न इलाकों में पहुंचा और सभी जगहों में लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स हटा दिए गए। तस्वीर
तस्वीर आप देख रहे हैं, नगरपालिका की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन के तहत ये जो बैनर और पोस्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। जो राजनीतिक पोस्टर चौक चौराहों पर लगे थे उन्हें हटा दिया गया है। शाहजहांपुर और जबलपुर की तस्वीर, दोनों ही जगह पर जो बैनर्स लगे थे बीच सड़क पर योजनाओं को लेकर और मेहमानों के स्वागत के लिए जो पोस्टर्स लगे थे उनको हटा दिया गया। तो प्रशासन अलर्ट है। तारीखों के ऐलान होते ही सड़कों पर लगे राजनीतिक और योजनाओं के पोस्टर्स को हटाना का शुरू हो गया है। अब आपको दिखाएंगे 3 तस्वीर। रायसेन, उज्जैन और निवाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रशासन ने राजनीतिक और योजनाओं के पोस्टर को हटाने का काम शुरू किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता का पालन करते हुए नगर पालिका ने शहर में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, दीवार पर बनाए गए प्रचार मिटाना शुरू कर दिया है। आचार संहिता लगते ही नगर पालिका की टीम बाजार में होर्डिंग और फ्लैक्स उतारने शुरू कर दी। ये 3 तस्वीर रायसेन, उज्जैन और निवाड़ी की आप देख रहे हैं। दीवार पर लेखन जो किया गया था अब उसको भी मिटाना शुरू कर दिया गया है। तो उधर ग्वालियर में भी आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव है। शहर में कलेक्टर ने फ्लैग मार्च निकाला और कलेक्टर ने दलबल के साथ बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान खुद सड़कों पर पैदल चलती हुई नजर आई। आप देखेंगे तस्वीर फ्लैग मार्च की, जहां पर जागरूक किया गया जनता को। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही पोस्टर, बैनर हटाए जाने के साथ साथ पुलिस का ये फ्लैग मार्च, जहां कलेक्टर रुचिका खुद पैदल चलकर लोगों को संदेश देती नजर आई। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में है। गरियाबंद और अंबिकापुर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने सियासी दलों को बैनर और पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री को सड़कों और सार्वजनिक जगहों से हटाने का काम किया है। गरियाबंद और अंबिकापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए कोरबा और बिलासपुर की तस्वीर, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासन मुस्तैद दिखा है और शहर में लगे बैनर और पोस्टर्स को हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और रायपुर और कोंडागांव की तस्वीर अब आप देखिए, जहां पर शहर में शांति और सुरक्षा के लिए जवानों ने मार्च निकाला है। तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक किस शहर में क्या हो रहा है लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आचार संहिता के लागू होते ही राजनीतिक पोस्टर्स को सड़कों से हटाया जा रहा है, चौक चौराहे से हटाया जा रहा है और दीवार पर जो लिखे हुए हैं स्लोगन्स, राजनीतिक स्लोगन्स, उनको भी मिटाया जा रहा है। फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और इस सिलसिले में रायपुर कोंडागांव में भी इसी तरह पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। और चलिए अब एक नजर लोकसभा से जुड़ी चुनावी चौबीसा पर।